भगवान शिव की आराधना के लिए प्रदोष व्रत का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। प्रदोष व्रत की तिथि प्रत्येक माह में 2 बार पड़ती है। मान्यता है कि महादेव को समर्पित इस शुभ तिथि में जो भी साधक विधि और विधान से महादेव की पूजा करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। जिस तरह एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है, उसी तरह प्रदोष तिथि का व्रत भगवान शिव को प्रिय है। यह व्रत हिंदू तिथि के अनुसार 13वें दिन यानी त्रयोदशी को होता है। त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष का और दूसरा कृष्ण पक्ष में। अगर प्रदोष व्रत बुधवार को पड़े तो यह व्रत बुध प्रदोष व्रत कहलाता है। इस प्रदोष व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से सुहागिन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस भी कामना से इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी व्रत करने वालों को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करके प्रदोष तिथि की कथा सुनने से धन समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनने और कहने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं बुध प्रदोष व्रत की विधि व कथा को विस्तार से। प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निर्वृत्त होकर शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और पूरे दिन निराहार रहे। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा शाम को 4:30 से लेकर शाम 7 बजे के बीच ही की जाती है। व्रती को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर ले, पूजा स्थल अथवा पूजा ग्रह को शुद्ध कर लें। यदि व्रती चाहे तो शिव मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें और पूजा की सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। कुश के आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करें। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें और इस कथा का श्रवण करें। सूत जी बोले, अब मैं आप लोगों को बुधवार त्रयोदशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। सूत जी कहने लगे, प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं होता है, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर को अपने जामाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया, लेकिन जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही है। वह पराया पुरुष बिल्कुल इसी पुरुष के शक्ल सूरत जैसा ही था। यह देखकर वह पुरुष अन्य पुरुष से क्रोध में आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में एक सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बता, तेरा पति इन दोनों में से कौन सा है? लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों पुरुष हम शक्ल थे।
बीच राह में पत्नी को इस तरह लुटा देखकर वह पुरुष मन ही मन शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करो। भविष्य में मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। श्री शंकर भगवान उस पुरुष की प्रार्थना से द्रवित हो गए और उसी क्षण वह अन्य पुरुष कहीं अंतर्ध्यान हो गया। वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने नगर को पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। उसी दिन से बुध प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग इस व्रत को करने लगे। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। बुध प्रदोष के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, जिससे कि भोलेनाथ आप सभी के सभी प्रकार के कष्टों को दूर करें। आप भी बुध प्रदोष व्रत की इस कथा का श्रवण अवश्य करें तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी इस कथा का श्रवण कर सकें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी न भूलें। ऐसे ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।